हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान पार्ट 2 में जो व्याधि सीरीज हम लोग ने स्टार्ट किया था उसमें हम लोग का आज स्नायुगतवात के अंदर सेकंड वीडियो होने वाला है। पहले वीडियो में हम लोग ने स्नायुगतवात होता क्या है, आक्षेपण और अपतानक आदि के बारे में बात कर लिया था, जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस है। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस स्नायुगतवात में अगला टॉपिक हमारा होने वाला है अर्दित व्याधि के बारे में। तो अर्दित व्याधि के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्दित व्याधि होता क्या है, अर्दित व्याधि के हेतु क्या है, संप्राप्ति क्या है, संप्राप्ति घटक क्या है, पूर्व रूप, रूप, उसके साथ साध्यता आदि हर एक चीज के बारे में बात करेंगे, जो कि अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस हमें पूछा जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग अर्दित व्याधि के परिभाषा के बारे में। तो बोला गया अर्दयति पीड़यति इति अर्दिका, अर्थात जिस रोग में मुख के आधे भाग में वक्रता एवं पीड़ा होती है उसे अर्दित कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जिस रोग में हमारे क्या होता है, मुख के आधे भाग में क्या हो जाता है, वक्रता आ जाती है और पीड़ा होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्दित व्याधि कहते हैं हम। अब किन किन कारणों से अर्दित ये व्याधि हो सकती है तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है शीर्षा भारहर। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है, सिर पर अधिक भार उठाने के कारण, अति हास्य मतलब कि बहुत ज्यादा हंसने के कारण, प्रभाषणात् बहुत ज्यादा बोलने के कारण, बहुत ज्यादा बोलता है या फिर हंसता हो ऐसे कारण, फिर उपत्रसवक्त्र औछवतो मतलब कि मुख को टेढ़ा करके छींकने के कारण, फिर खर कारमुक कर्षणात् मतलब कि अति कठिन ऐसा धनुष खींचने के कारण। मतलब ये तो पहले जमाने का कि धनुष आदि का जब प्रयोग किया जाता था तो उस समय अगर अति कठिन धनुष का खींच रहे हैं, अति भारी वजन का वहन कर रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, मुख को टेढ़ा करके छींक रहे हैं, साथ ही साथ सिरहाने को विषम होना या फिर कठिन वस्तुओं को चबाना, इन सभी कारणों से और अब इसके अतिरिक्त जो वातकारक आहार विहार बताए गए उन सब का सेवन करने के कारण क्या होता है, यहाँ पे अर्दित व्याधि की उत्पत्ति मानी गई है। अब आता है अर्दित की संप्राप्ति, किस प्रकार से अर्दित व्याधि इन निदानों के कारण होता है। तो बोला गया है कि उपरोक्त हेतुओं के सेवन से प्रकोपित वायु शरीर की ऊर्ध्वता स्थित होकर मुख के आधे भाग वाम या फिर दक्षिण को टेढ़ा करके अर्दित व्याधि को उत्पन्न करता है। मतलब क्या हो रहा है, विभिन्न निदानों का सेवन कर रहे हैं जिसके कारण वात प्रकोपित हो रहा है। ये वात कहाँ पे जा रहा है, ऊर्ध्व दिशा में जाके ऊर्ध्वता स्थित हो रहा है, मतलब कि सिर में स्थित हो रहा है और सिर में स्थित होने के कारण वहां पे मुख को आधे भाग को क्या कर रहा है, टेढ़ा कर दे रहा है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्दित व्याधि कहते हैं। संप्राप्ति घटक की बात करें तो संप्राप्ति घटक में ऑफकोर्स अर्दित क्या है, एक वात प्रधान व्याधि है जिसमें रस, रक्त और मांस की दुष्टि देखने को मिलते हैं और इसका अधिष्ठान मुख आर्ध है, चाहे वो वाम हो या फिर दक्षिण भाग हो। स्रोतस में रस और रक्तवा स्रोतस इसमें इन्वॉल्व होते हैं और श्रुति दृष्टि में इसमें अति प्रवृत्ति या फिर संग देखने को मिल सकता है। व्याधि स्वभाव की बात करें तो अगर ये नया व्याधि है तो वो मृदु रहेगा, ठीक भी होने लायक रहेगा, लेकिन जीर्ण हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में वो दारुण अवस्था में पहुंच जाता है। साध्य असाध्यता कि नवीन जो हमारा अर्दित रोग रहता है वो साध्य रहता है, वहीं पे अगर ये जीर्ण हो जाए तो असाध्य या फिर याप्य हो सकता है। अर्दित व्याधि के भेद की अगर हम लोग बात करें, उसके प्रकार की बात करें तो बेसिकली बोला गया है वात पित्तात कफात त्रिविधम तत्समासत, मतलब कि वातज अर्दित होता है, पित्तज अर्दित और कफज अर्दित। इस प्रकार से अर्दित व्याधि के 3 भेद कहे गए हैं। अब अर्दित व्याधि के पूर्व रूप की बात करते हैं तो बोला गया है कि इसमें सबसे पहले रोमहर्ष होता है। ठीक है, जब किसी को अर्दित व्याधि होने वाला रहता है, फेशियल पैरालिसिस होने वाला रहता है, तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले उसके बॉडी में क्या होता है, रोमहर्ष मतलब कि हॉरिबुलेशन होते हैं। फिर वेपतु मतलब बॉडी में ट्रेमर्स आते हैं, आवेल नेत्राता मतलब कि आंखों में पानी भर जाता है। वायु का ऊर्ध्व वेग, वायु कैसे होते हैं, ऊर्ध्व वेगी हो जाते हैं। त्वक सॉप होता है मतलब कि जहाँ पे बेसिकली वो एरिया में क्या होता है, नमनेस आ जाता है, टच का पता नहीं चलता। तोद होता है मतलब प्रिकलिंग पेन रहता है। मन्याग्रह नेक में रिजिडिटी आ जाती है और बेसिकली हनुग्रह होता है मतलब कि जॉ में रिजिडिटी। ये सभी लक्षण या फिर पूर्व रूप देखने को मिलते हैं हमें अर्दित के। वहीं पर अर्दित में लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो सबसे मेन तो लक्षण इसमें क्या है कि मुख के एक भाग में टेढ़ापन आ जाने से हंसना, बोलना, अन्न भक्षण करना आदि क्रियाएं करते समय व्यक्ति का सिर टेढ़ा करना पड़ता है। ठीक है, वैसे क्या होता है, एक साइड का टेढ़ा होने की वजह से जब भी कोई क्रिया करने रहते तो उसको अपना सिर टेढ़ा करके ही वो क्रियाएं करनी पड़ती हैं। फिर सिरकंप देखने को मिलता है, वाक ग्रह होता है मतलब सही से बोल नहीं पाता, वाक का उच्चारण नहीं हो पाता, नेत्रों में स्तब्धता रहती है, दंत चलते रहते हैं और वहीं पे स्वर हानि, श्रवण हानि, छवग्रह मतलब छींक नहीं पाता है वो, गंध ज्ञान हानि, गंध का अच्छे से ज्ञान नहीं होता, स्मृति का नाश होता है, मोह, सुप्तता, ये सभी लक्षण उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ स्टीवन या लाला स्राव मुख के पार्श्व भाग से होते रहता है।
रुग्ण सिर्फ एक ही आंख बंद कर पाता है, ठीक है, और ऊर्ध्व जदृगत तथा शरीर के आधे भाग में तीव्र वेदनाएं उत्पन्न होना चालू हो जाती है। तो ये सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पे इसके प्रकारानुसार लक्षण की बात करें तो सबसे पहले आता है वातज अर्दित। वातज अर्दित में सबसे पहले एक्सेसिव सलावेशन देखने को मिलता है, शरीर में डिस्कम्फर्ट रहेगा, व्यथा रहेगी, कंप रहेगा, स्फुरण होगा, मतलब बॉडी जो रहेगा फ्लिकरिंग देखने को मिलेगा। वहीं पे हनुग्रह रहेगा, लॉक जॉ रहेगा, वाग्रह बोलने में प्रॉब्लम्स आएंगी, और साथ ही साथ ओठ जो रहेगा, ओष्ठ रहेगा वो फूला रहेगा, एडिमा देखने को मिलेगा और पेन देखने को मिलेगा ओष्ठ में। एंड अगर हम लोग बात करें पित्तज अर्दित की, तो पित्तज अर्दित में पित्त के समान लक्षण मिलेंगे, जैसे कि आस्य पित्तता रहेगी, येलो डिस्कलरेशन हो जाएगा फेस का। दूसरे बार में ज्वर देखने को मिल सकता है, तृष्णा, बार बार प्यास लगेगी, मोह रहेगा, उष्णता रहेगी, ये सभी हमें पित्तज अर्दित में लक्षण देखने को मिलते हैं। वहीं पे कफज अर्दित की बात करें तो बोला गया है गल, सिर या मन्या में शोथ देखने को मिलेगा, और गल, सिर तथा मन्या में स्तंभ। शोथ और स्तंभ ये दो मेन लक्षण देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द कफज अर्दित। वहीं पे हम लोग साध्य साध्यता ऑफ द अर्दित की बात करें तो बोला गया है कि क्षीण रोगी हो या फिर नेत्रों में हलचल का अभाव हो, अव्यक्त भाषण मतलब बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहा हो, अच्छे से क्लियर नहीं बोल पा रहा हो, 3 वर्ष से ज्यादा पुराना अर्दित हो, या फिर रोगी में कंप हो। तो इन सभी कंडीशन में जो रोगी रहेगा या फिर जिसको अर्दित हुआ है वो अर्दित रोग असाध्य हो जाता है। वहीं पे इसके विपरीत लक्षण जैसे कि नवीन हो, रोगी बलवान हो, नेत्रों में हलचल हो, थोड़ा मोड़ा अच्छे से भाषण कर पा रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में जो अर्दित रहेगा वो साध्य हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं इन द स्नायुघात वात में अर्दित रोग में। तो अर्दित रोग होता क्या है, फेशियल पैरालिसिस बोलते हैं इसमें, जिसमें आधा भाग क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है, और इसके निदान वात रोग के अनुसार ही या फिर वात व्याधि के निदान के अनुसार ही इसके निदान बोले गए हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं, तथा तीनों प्रकार में क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है, साध्य साध्यता क्या है, यही चीजें आपको बस करके जानी है। 5 मार्क्स के लिए अर्दित रोग पूछे जा सकते हैं। तो होप आपको यहाँ तक सारी चीजें रिलेटेड टू द अर्दित रोग क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में और भी जो टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं उनको और अच्छे से इलेबोरेटली समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर व्याधि से रिलेटेड PMS फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने भी सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो से इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ BMS रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।